हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश ग्रामर का एक इसेंशियल पार्ट है। हालांकि इस टॉपिक पर यह वीडियो मेरी पहली वीडियो है, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस टॉपिक पर कम से कम हम 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या फिर इंपोर्टेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके अलावा जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन वर्ड्स को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। इसमें हम देखेंगे एक सेंटेंस, इस वीडियो के अंदर एक सेंटेंस और उसका एक उत्तर देखेंगे। बाकी जो चार है ना, इन चारों को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम ग्रैब भी कर पाएंगे। पहला है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्लेजर के लिए खेलता है, अपने सिर्फ शौक के लिए खेलता है, शांति के लिए खेलता है, वो उसके लिए कोई प्रोफेशन नहीं है। तो इसको ऐसे व्यक्ति को हम एमेच्योर कहते हैं। ये जरूरी नहीं वो प्ले करता हो, आर्ट बनाता हो, स्टडी करता हो या फिर सर्विस करता हो, जो प्लेजर के लिए करता है उसको एमेच्योर बोलते हैं। अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं कि एम एस धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट, एम एस धोनी इज प्लेइंग क्रिकेट एमेच्योर फॉर इंडिया। सेकेंड ऐसी देखिए, वन हु डज समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम। हिंदी में समझने की अगर इसको कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी कंपनी जो सबसे पहले कोई काम किया हो, यानी अग्रणी रही हो या प्रथम रही हो, ऐसे को हम बोलते हैं पायनियर। अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स इज पायनियर इन कार मेकिंग। टाटा मोटर्स इज पायनियर इन कार मेकिंग। सेकंड, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट कई प्रकार की होती है। लोकतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, हिंदी में गणतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, तरह तरह के होते हैं। जैसे लोकतंत्र की अलग परिभाषा होगी, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के ऊपर शासन करने के लिए जो सरकार बनाई है उसको लोकतंत्र कहते हैं हिंदी में। लेकिन इसका इंग्लिश में भी अलग अलग है, डेमोक्रेसी का अलग है। तो एक गवर्नमेंट ऐसी जो ऑफिशियल्स यानी अफसरों के द्वारा चलाई जाती है उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। इसको एक सेंटेंस में अगर हम यूज करें तो हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पीपल या रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ब्यूरोक्रेसी शुड बी इन द हैंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्संस। ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, दैट विच कैन बी ड्रंक। बहुत सी मटेरियल कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए दो ग्लास रखे हुए हैं, इसमें एक में रखा हुआ है कीटनाशक और इसमें एक में रखा हुआ है वाटर। तो आप किसको प्रयोग पीना चाहोगे? वाटर को, क्योंकि दैट इज ड्रंकेबल, दैट इज पीने के योग्य है वो। तो ऐसे को हम एक शब्द में बोल सकते हैं पोर्टेबल। दिस जग या दिस ग्लास हैज पोर्टेबल वाटर। इस ग्लास के अंदर पीने योग्य पानी है। दैट विच कैन बी ड्रंक, इसको एक शब्द में बोलेंगे पोर्टेबल। अगला, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। बहुत से पीपल ऐसे होते हैं और ज्यादातर पीपल ऐसे होते हैं, ना वो आपको इंटेलिजेंट लगेंगे और ना ही डल, ना ही मूर्ख लगते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा औसत लोग होते हैं, तो हम उसको साधारण नहीं बोलेंगे इंग्लिश में। एवरेज, एवरेज वी कैन नॉट से एवरेज बिकॉज इट्स अ टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का टर्म है, इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। एंड फेयर इज, फेयर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो इंटेलिजेंट भी नहीं है और डल भी नहीं है, तो फेयर होगा नहीं, इसलिए उसको बोलेंगे मेडियोकर। जैसे राम इज मेडियोकर इन द स्टडी। राम इज मेडियोकर इन द स्टडी। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, स्वनुशासित, और दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो डंडे के बल पर काम करते हैं। ज्यादातर जो ऑफिसर्स हैं, जो अफसर्स हैं, वो डंडे के बल पर काम करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन। आप याद रखना, जैसे अगर एक वर्ड में हम कहना चाहें तो गांधी जी वाज अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन। गांधी जी वाज अ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन। ऐसे हम इसको देखते हैं। अब एक अगला, ये एन अलाउंस। सबसे पहले अलाउंस को समझ लो। अलाउंस मतलब होता है किसी को खर्चे करने के लिए जो रुपए दिए जाते हैं, गुजारा भत्ता या परिव्यय करने के लिए रुपए दिए जाते हैं, अलाउंस कहते हैं। जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति है, हैंडीकैप व्यक्ति, उसको सरकार कुछ रुपए देती है तो उसको अलाउंस बोला जाएगा। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड।
एक ऐसा अलाउंस, एक ऐसा गुजारा भत्ता जब एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को दिया जाता है जब वो लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं, यानी कि डिवोर्स ले लेते हैं कोर्ट के द्वारा। लीगली सेपरेटेड तब होंगे जब कोर्ट से डिवोर्स ले लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतलब ऐसे खर्चे को बोलते हैं हम एलिमनी। जैसे अगर एक सेंटेंस भी यूज करें तो हम कह सकते हैं शी हैज गॉट अ ह्यूज एलिमनी आफ्टर डिवोर्स। शी हैज गॉट अ ह्यूज एलिमनी आफ्टर डिवोर्स। अब देखिए इनकेपेबल ऑफ एरर, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ही नहीं करता है। ऐसा कौन हो सकता है? भगवान है, भगवान ही तो हो सकता है जिस पर कभी गलती नहीं हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इनफेलिएबल, यानी कि जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है उसको इनफेलिएबल बोलते हैं। अगर एक वर्ड में हम इसका यूज करें तो हम कह सकते हैं द टीचर्स आर इनफेलिएबल। टीचर्स आर इनफेलिएबल, यानी कि टीचर्स से कभी गलती नहीं होती है। अब इसको देखिए, वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और सी हियर्स, एक ऐसा व्यक्ति, लड़का हो या लड़की कोई भी, वो हर किसी पर विश्वास कर लेती है, जो भी सुनती है उस पर विश्वास। आपने कहा जाकर कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान आधा घेर लिया और उसने विश्वास कर लिया। तो एक ऐसा व्यक्ति मतलब जो हर किसी पर विश्वास कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस। जैसे अगर एक सेंटेंस भी यूज करें, हर फ्रेंड इज सो क्रेडुलस दैट शी कैन चीट हिम एनी टाइम। एक ऐसा लड़का इतना क्रेडुलस है कि उसको वो लड़की कभी भी चीट कर सकती है। हर फ्रेंड इज सो क्रेडुलस दैट शी कैन चीट हिम एनी टाइम। अब देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम, कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है। डिसएग्रीएबल थिंग मतलब एक अप्रिय घटना जो देखने में अच्छी नहीं लगती है, उसको लोग क्या करते हैं, एग्रीएबल नेम देकर चले जाते हैं। उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म याद रखना, यूफेमिज्म। ही यूज यूफेमिज्म फॉर डेथ। ही यूज यूफेमिज्म फॉर डेथ। एक सेंटेंस के लिए आप याद भी रख सकते हैं। वॉक इन अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, कोई व्यक्ति एक प्राउड में, और प्राउड मतलब गर्व कह सकते हैं या घमंड, आप कुछ भी कह सकते हो, ऐसे वे में जब घूमता है, एक ऐसा हुलिया लेकर घूमता है, तो उसको क्या कहोगे आप? आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लड़के होते हैं जो एकदम इधर से हेयर कट लगवा के ऐसे और कॉलर खड़े करके घूमते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका स्वैग है, क्लास में स्वैग है, उसका स्वैग है, तो उसको हम बोलेंगे स्वैगर। जो बंदा ऐसे घूमता है ना स्वैग लगा के, उसको स्वैगर कहते हैं। जैसे अगर एक वर्ड के लिए यूज करें तो ही स्वैगर्ड इनटू द क्लास। ही स्वैगर्ड इनटू द क्लास, यानी कि एकदम कॉन्फिडेंट वे में घूमा क्लास में वो लड़का है। अ फियर ऑफ क्लोज्ड और डार्क प्लेस, एक मतलब जब किसी व्यक्ति को डार्क प्लेस हो या बंद कमरा हो उसमें डर लगता है, तो इस प्रॉब्लम को क्या कहोगे आप? तो इसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। शी हैज क्लॉस्ट्रोफोबिया सो शी कैन नॉट वॉक इनटू द नाइट। उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है इसलिए वो रात में घूम नहीं सकती है। अब ऐसे हम आगे और देखते हैं एक आध। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर ब्यूरिड, एक ऐसी जगह है जहां पर डेड बॉडी क्या करी जाती है, दफनाई जाती है, दफनाई जाती है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री, कब्रिस्तान तो ही बोलते हैं हिंदी में, कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान बोलते हैं इसको। जैसे अगर एक सेंटेंस भी यूज करें, एवरीबडी फियर्स टू गो टू कब्रिस्तान, मतलब हर व्यक्ति कब्रिस्तान, सिमेट्री, सिमेट्री आई एम सॉरी, तो हर व्यक्ति क्या करता है, सिमेट्री जान से डरता है। उसको क्या लगता है, वहां पर भूत होते हैं, वहां पर डरावने सीन्स होते हैं, ऐसा लगता है ना। वन हु हेट्स मैरिज, इसको हिंदी में बोलते हैं विवाह द्वेषी। विवाह द्वेषी ऐसा बंदा जो मतलब शादी से घृणा करता है, द्वेष करता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। अगर एक सेंटेंस भी यूज करें, जैसे खान सर पढ़ाते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं कि शादी के बाद की स्थिति खराब होगी, गड़बड़ होगी। कपिल शर्मा शो में भी आप सुनते हो कि शादी के बाद की स्थिति बहुत गंभीर होती है। अगर उस पर्पज से देखें तो हम कह सकते हैं कि एवरीबडी सीम्स टू बी मिसोगैमिस्ट आफ्टर मैरिज। एवरीबडी सीम्स टू बी मिसोगैमिस्ट आफ्टर मैरिज, यानी कि हर बंदा ऐसा लगता है कि शादी के बाद बिल्कुल विवाह द्वेषी हो जाता है, उसको एकदम बैराग हो जाता है विवाह के बाद। ऐसे अगला देखते हैं हम। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता है, हमेशा संदेह करता है, मतलब चाहे कोई भी बात बोलो उस पर संदेह करेगा, चाहे सच बोलो चाहे गलत बोलो। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सेप्टिक। याद रखने के लिए आपको बताएं, सेप्टिक एक बीमारी भी होती है। तो डॉक्टर हमेशा संदेह रहता है कि इसका स्पीड कितना हो गया बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी को काटते हैं ना तो बिल्कुल बेहोश नहीं करते हैं, ऐसे ही काटते हैं ताकि पता लग जाए कि इसका स्पीड कहां से हो गया है, कितना हो गया। तो सेप्टिक बोलेंगे। जैसे अगर एक वर्ड में यूज करें, अ सेप्टिक पर्सन वुड नो
इसको हम सही से करना चाहें तो अ सेप्टिक पर्सन वुड गो नो लॉन्गर इन एनी रिलेशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता है वो किसी भी रिश्ते में ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। अ सेप्टिक पर्सन वुड गो नो लॉन्गर इन एनी रिलेशन। एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे बहुत से जीव देखे होंगे तुमने जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है, धरती पे भी रह सकता है वो। सांप भी होते हैं, और सबसे बड़ा जानवर जो आसपास हम देखते हैं वो है फ्रॉग, कछू, वो मेंढक मेंढक। तो ऐसे को बोलते हैं एम्फीबियंस। जैसे अगर सेंटेंस भी यूज करें तो यही कह सकते फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। इसको बोलते हैं हिंदी में उभयचर, यानी कि धरती पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। अब इसको देखिए, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट। तो एक आर्ट होती है, लिखने की भी बहुत अच्छी आर्ट होती है। कुछ लोग अलग अलग तरह के वर्ड्स को यूज करके अलग अलग तरह के लेटर्स बनाने के बाद अच्छी अच्छी कैलीग्राफी कहते हैं, जिसको कैलीग्राफी कर लेते हैं। उसी प्रकार मैप्स और चार्ट को बनाने की एक आर्ट होती है, इसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। देर आर अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ कार्टोग्राफी, देर आर अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ कार्टोग्राफी, एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीतता है, कोई भी नहीं जीतता है। यानी कि हम क्रिकेट के दुनिया में देखते हैं, इसको कह देते हैं ड्रॉ, ड्रॉ हो गया गेम। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस यूज करें कि लास्ट टेस्ट मैच सीरीज या क्रिकेट टेस्ट मैच सीरीज वाज ड्रॉ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ड्यू टू रेन, मतलब रेन की वजह से वो ड्रॉ हो गई थी। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी के साथ साथ थैंक यू, उम्मीद आपको जरूर पसंद आई होंगी। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहिए, इंग्लिश से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित। मैं खुद बहुत ज़्यादा इसको कवर कर चुका हूँ, तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो आप हमसे जुड़े जरूर रहिए। इसी के साथ साथ थैंक यू।